इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन के रिलेटेड है एंड हम 5.1 एक्सरसाइज में भी पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको 5.1 का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी 5.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन के स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, रिजॉल्व द गिवन रैशनल फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। सो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो एक रैशनल फंक्शन गिवन है जिसकी टॉप पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एंड बॉटम पे दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यस, अगर हम इनकी डिग्री को देख लें तो टॉप वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है बिकॉज x की पावर 1 है एंड बॉटम वाले पॉलिनोमियल को देखें सो यहाँ पे डिग्री 2 है और इधर एक लीनियर फैक्टर भी है। सो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो बॉटम वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 3 बन जाएगी। बिकॉज टॉप वाले पॉलिनोमियल की डिग्री लेस है बॉटम वाले पॉलिनोमियल से, सो इस बेस पे मैं इसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोल सकता हूँ जिससे मैं शॉर्टकट लिखूंगा PRF, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बिकॉज ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है सो हमें यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सो हम इसकी डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पास ये दोनों लीनियर हों तो कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रीवियस केस में देख चुके एंड अगर लेट्स से लीनियर की रिपीटेड पावर हो तो फिर भी उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये प्रीवियस एक्सरसाइज में अब हम डिटेल में देख चुके हैं। सो इन फैक्टर्स को केयरफुली देखेंगे। सो हमारे पास एक तो लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है x की पावर 1 है। सेकेंड फैक्टर को देखें तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसे मैं QF बोल देता हूँ। लीनियर फैक्टर को आप LF भी कह सकते हैं। जी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सो क्वाड्रेटिक फैक्टर में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर अपीयर हो रहा है सो दो केसेस है, या तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसिबल होगा ओके एंड या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इररिड्यूसिबल होगा। दोनों केसेस को हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिफरेंट तरह से डील करते हैं। जी रिड्यूसिबल होने का क्या मतलब है कि आपके पास दो लीनियर फैक्टर इसके लिए मिल जाएंगे कि आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को उन लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें। जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर एंड -4 हो। x स्क्वायर -4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखा जा सकता है x -2 एंड x + 2। यस, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इस वक्त रिड्यूसिबल है बिकॉज ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा चुका है। या सेकंड केस ये होगा कि आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को दो रियल लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते होंगे, इस तरह के आपके दो फैक्टर नहीं मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल x स्क्वायर एंड देन +1। सो यस, इसके लिए कोई से भी दो रियल फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते कि मैं उन दोनों लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएंगे। मैथमेटिकली ये बड़ी इजीली चेक किया जा सकता है। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए उस केस में वो क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल होगा बिकॉज उसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे एंड रियल रूट एग्जिस्ट करने की वजह से आप उसके रियल फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके लिए चेक करें जो ऑलरेडी हमने एग्जांपल कंसिडर की हुई है, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट अगर आप चेक करें सो b इसमें ऑब्वियसली 0 है, b x टर्म के कोफिशिएंट को बोलते हैं। सो b 0 है और a 1 है एंड c -4 है। सो डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं सो 4 × 4 आएगा ओके जो कि 16 बनता है। सो पॉजिटिव है, सो इस वजह से हम इसके फैक्टर बना पा रहे हैं। ये जो इररिड्यूसिबल की एग्जांपल जो कंसिडर की है इसके लिए अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूं सो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली b 0 है एंड a 1 है एंड c इस केस में 1 है। सो b स्क्वायर -4ac होता है, सो -4 एंड देन a की वैल्यू भी 1 एंड c की वैल्यू भी 1। सो इस केस में देखें तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास -4 आएगा विच इज लेस देन 0। सो आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल है या इररिड्यूसेबल है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है
इस केस में रूट कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सो हम इस वजह से इसके रियल फैक्टर नहीं बना सकते। अब यस, फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि अगर आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है तो आप उसको चेक करें कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, उसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है या उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर अपीयर हो रहे थे, बट वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसे थे जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, मीन वो सारे के सारे रिड्यूसेबल थे, सो हमने उनको लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के बाद हमने उन्हें सॉल्व किया था। इस केस में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे वो इररिड्यूसिबल होंगे, सो हम इनको देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे कैसे। सो हम लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ये जो x + 3 है। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो आप डिनोमिनेटर में ये फैक्टर अपीयर हो रहे होंगे और तभी इनका एलसीएम लेके ये चीज़ बनी। एंड इसके टॉप पे जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, हम सिंपल एक कांस्टेंट लिख लेंगे विच इज़ अननाउन कांस्टेंट, और हमने इसी को ही फाइंड करना है a को। एंड देन डिनोमिनेटर में ये सेकेंड क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख लेंगे जो कि x² + 1 है, बिकॉज इसके फैक्टर नहीं पॉसिबल, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, सो हम इसको इसी तरह ही लिख लेंगे। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल होती तो हम इसके लीनियर फैक्टर बना के उन लीनियर फैक्टर्स को सेपरेटली डील करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा हुआ है तो इसकी टॉप पे एक लेस डिग्री पोलिनोमियल लिखेंगे, मीन हम यहाँ पे सिंपल a नहीं लिखेंगे बट लीनियर फैक्टर लिखेंगे b एंड x एंड प्लस c। यहाँ भी देख ले ये लीनियर फैक्टर है, सो इसकी टॉप पे एक लेस डिग्री कांस्टेंट पोलिनोमियल लिख रहे हैं, सो इससे एक लेस डिग्री वाला मीन bx + c लिख लेंगे। यहाँ पे अब तीन अननाउन कांस्टेंट्स हैं a, b एंड c। क्वाड्रेटिक जो आपके पास यहाँ पे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, इसकी टॉप पे लीनियर फैक्टर अननाउन लिखा जाएगा, सो ये लीनियर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर के ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे सिर्फ, एंड क्वाड्रेटिक के ऊपर इस तरह से करके एक आप उसके अगेंस्ट लीनियर फैक्टर लिख लेंगे। सो यस, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये सूटेबल फॉर्म ऑब्टेन करना फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट अब इसकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लेंगे जैसे पहले करते हैं, डिनोमिनेटर से रिमूव कर लेंगे इन फैक्टर्स को। सो उसके लिए मैं 9x - 7 को इसी तरह से लिख लूँगा, ये टर्म इधर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो a के साथ x + 3 बैलेंस हो जाएगी, सो x² + 1 आ जाएगा। एंड देन जब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होंगी, सो आपके पास bx + c और इसके साथ ऑब्वियसली x² + 1 वाली टर्म बैलेंस आउट हो जाएगी, सो x + 3 बच जाएगी। ओके, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा। अब एक वैल्यू तो आपको अननाउन की वैल्यू, ये जो लीनियर फैक्टर है इसे 0 पुट करने से मिल जाएगी। मीन अगर मैं x + 3 को 0 पुट कर लूँ तो ये सेकेंड टर्म तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। बट ये जो दो वैल्यूज और हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए ये एक आइडेंटिटी है, आपको इसमें x की कोई और वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, या सेकेंड मेथड ये है कि आपको कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर ऑन बोथ साइड कंपेयर करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड पे x² के कोफिशिएंट क्या है, राइट साइड पे x² के कोफिशिएंट क्या है, उन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। एंड इसी तरह से आप x के कोफिशिएंट दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे। सो उसके लिए हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि मैं इजीली कोफिशिएंट देख सकूं। सो मैं इसी इक्वेशन को आगे फर्दर 1-2 स्टेप सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो लेफ्ट साइड तो इसी तरह रहेगी एंड राइट साइड पे a × x² + 1 आ जाएगा। एंड यस, ये x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो b एंड x + 3 के साथ जब ये x मल्टीप्लाई होगा, सो x² + 3x एंड देन इसी तरह ये c जब मल्टीप्लाई होगा, सो c × x + 3 आ जाएगा। यस, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह सकता हूँ बिकॉज अब इसमें से मैं इजीली दोनों साइड पे कोफिशिएंट देख सकता हूँ। ओके, अब वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू तो b के डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है या जो भी लीनियर फैक्टर है वो आपने कहीं आगे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, a के डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है इसको 0 पुट कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज x को आप -3 एज्यूम कर लेंगे। यस, x को -3 एज्यूम करेंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे बिकॉज यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है। सो लेफ्ट साइड पे देख लें,
सो 9 के साथ -3 मल्टीप्लाई होगा, सो -27 एंड -7 एंड राइट साइड पे ऑब्वियसली ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा बिकॉज मैंने इसे 0 एज्यूम किया हुआ है। सो सिर्फ a के साथ टर्म रिटेन करेगी, सो a के साथ 3 स्क्वायर 9 एंड देन 10 आ जाएगा। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, सो 27 - 7, सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 34 डिवाइडेड बाई 10, या इन अदर वर्ड में इसको लिख सकता हूँ -17 डिवाइडेड बाई 5। सो a की वैल्यू -17 डिवाइडेड बाई 5 मिल गई। अब b एंड c की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करें? सो मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, ये एक बेस्ट मेथड है। बट आप इस इक्वेशन नंबर 2 में जो कि आइडेंटिटी है x की सभी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे x की कोई और वैल्यूज़ भी अपने पास से रेंडमली पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स से मैं कोफिशिएंट अगर कंपेयर करूँ, सो मैं यहाँ पे आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर, सेम पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड, सेम पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड। सो यस, लेफ्ट साइड पे मैं लिख लेता हूँ, सपोज हाईएस्ट पावर देखते होते हैं, सो इसमें हाईएस्ट पावर देख लें, आपके पास एक्स स्क्वायर अपीयर हो रही है, सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, सो 0 आ जाएगी। एंड राइट साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में ए भी आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ से बी भी आ जाएगा। ओके, और यहाँ से मैं b की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ, सो a की वैल्यू -17/5 है, सो ऑब्वियसली b की वैल्यू 17/5 आनी चाहिए। सो यस, b की वैल्यू भी इससे हमें मिल जाएगी। अब और क्या किया जा सकता है, हम x के कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो लेफ्ट साइड पे 9 आ जाएगा, एंड राइट साइड पे x के देख लें, a चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सो a नहीं आएगा, b यस मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 3 भी है, सो यहाँ से 3b आ जाएगा, एंड c ऑब्वियसली फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो c भी आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो c इज इक्वल टू 9 एंड -3b, सो मैं यहाँ पे 3 × 17 एंड डिवाइडेड बाई 5 लिख लूँगा जी। अब एलसीएम ले सकते हैं, सो ये 45 एंड -51 डिवाइडेड बाई 5, सो दिस इम्प्लाइज c is equal to -6 divided by 5। ओके, a b c की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम गिवन एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये वैल्यूज यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, सो आपको गिवन जो फंक्शन है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। सो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, a की वैल्यू यस -17 डिवाइडेड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई x + 3, यस ये लीनियर फैक्टर था, एंड देन b की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाई 5, और इसके साथ ऑब्वियसली x आएगा, सो यहाँ पे x लिखेंगे, एंड प्लस साइन था बट यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, सो 6 डिवाइडेड बाई 5 एंड ऑल दिस थिंग डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 है पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली 9x - 7 डिवाइडेड बाई x + 3 एंड देन x स्क्वायर प्लस 1 की। सो अब फर्दर यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। मैं इस 5 को एक्चुअली डिनोमिनेटर में लिख लूँगा, माइनस इधर लिखा जाएगा, सो 17 डिवाइडेड बाई 5 x + 3 एंड देन इधर से भी 5 कॉमन है, सो 5 कॉमन आके इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, एंड टॉप पे फिर हम लिख लेंगे यस 17, ओके, एंड देन x एंड -6। So yes, this is our partial fraction of the given expression। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहें, सो आप बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। एलसीएम लें तो लेफ्ट साइड आपके पास बननी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास टॉप वाले की डिग्री 2 है, एंड बॉटम वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 3 बनेगी। सो दिस मीन दैट ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। सो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ हम डिनोमिनेटर में फैक्टर्स को देखेंगे। सो एक तो ये लीनियर फैक्टर है, बट एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल है या इररिड्यूसेबल है, ये चेक करना पड़ेगा, और हम प्रीवियस केस में डिटेल में चेक कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे चेक करते हैं कि रिड्यूसेबल है इररिड्यूसेबल है।
सो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट देखें, सो विच इज बी स्क्वायर मीन 2 स्क्वायर एंड -4 एंड a विच इज 1 एंड c विच इज 5। सो यस 2 स्क्वायर करें तो 4 एंड -20, सो आंसर इसका -16 आ रहा है बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नेगेटिव है। सो दिस इम्प्लाइज जो क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है वो इररेड्यूसिबल है, एंड इररेड्यूसिबल होने की वजह से मैं इसे लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकता। सो हम इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। सो हम लिख लेंगे a डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर x - 1 एंड देन इररेड्यूसिबल फैक्टर लिखेंगे विच इज x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 5, एंड इसके टॉप पे हमें लीनियर फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा bx एंड प्लस c। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सो अब हम डिनोमिनेटर से रिमूव करेंगे। सो उसके लिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते होते हैं। सो x स्क्वायर एंड 15 इज इक्वल टू a, x - 1 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर इसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन मैं bx प्लस c को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, सो b एंड x ऑब्वियसली x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो x स्क्वायर माइनस x एंड देन c ऑब्वियसली x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, एंड मैं इसको फर्दर कंपेयर भी करने हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि इसी में से ही कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ एक ही स्टेप में मैंने सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर ली। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए x - 1 जो लीनियर फैक्टर है इससे 0 पुट कर लेंगे, इससे हमें एक वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो पुट x - 1 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। सो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 16 आ जाएगा बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1 एंड 15 ऐड हो रहा है, एंड राइट साइड पे देखें सो a के साथ यहाँ पे 1 प्लस 2 एंड प्लस 5 आ जाएगा। ये टर्म भी 0 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे 1 पुट करें तो ये 0 बन जाएगा, और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। सो सिंपली a की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी। सो a इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 5 और 6 एंड 8, सो a इज इक्वल टू 2। अब b एंड c की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो उसके लिए मुझे सेम पावर्स की जो कोफिशिएंट हैं वो दोनों साइड पे कंपेयर करने पड़ेंगे इक्वेशन 2 में। सो आप यही लिख लेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, ओके, एंड हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहाँ देखें तो हाईएस्ट पावर x स्क्वायर अपीयर हो रही है, सो x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है बिकॉज x स्क्वायर वाली टर्म के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड राइट साइड पे देखें सो x स्क्वायर के साथ a भी मल्टीप्लाई होगा, एंड इसी तरह x स्क्वायर के साथ b भी मल्टीप्लाई होगा। सो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पे b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, a ऑलरेडी नाउन है, सो b को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, एंड इसी तरह से अगर मैं लेट्स से x के कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर कर लूँ, सो x के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म कोई भी नहीं है, सो हम 0 लिख लेंगे, एंड राइट साइड पे x के साथ देखें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2a लिख लेंगे, एंड देन यहाँ पे b के साथ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, सो -b लिख लेंगे, एंड c के साथ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, सो प्लस का c लिख लेंगे। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, सो c इज इक्वल टू b एंड -2a, एंड देन c इज इक्वल टू b की जगह पे -1 पुट कर लेंगे, एंड -2 into 2, एंड देन दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -5 बिकॉज अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो c की वैल्यू -5 बनती है। सो a, b एंड c की वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दें, सो इससे हमें गिवन एक्सप्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। सो इसकी जगह पे सिंपली हम 2 लिख लेंगे, एंड b की जगह पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, सो एंड c की जगह पे भी इसकी वैल्यू -5 आ रही है। सो दोनों से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, सो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, और वो दोनों से जो माइनस कॉमन लिया है वो इधर यहाँ पे बाहर आ जाएगा। सो यस, दिस इज द
रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो सिंपली एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लें तो ये लेफ्ट हैंड साइड बननी चाहिए और ऑब्वियसली बड़ी इजीली इसको चेक किया जा सकता है कि आपकी वैल्यूज़ ठीक है या इसमें कोई मिस्टेक है। सो आप सिंपली एलसीएम परफॉर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ टॉप पे डिग्री 2 है एंड इसी तरह बॉटम पे देखें तो डिग्री 3 है। सो ये एक्चुअली प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप उसे चेक कर लें ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, बिकॉज जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो तभी आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज आप इसे पहले प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर केस में इसको पहले चेक कर रहे होते हैं। ओके, अब डिनोमिनेटर में देख लें तो हमारे पास एक्स क्यूब एंड प्लस 1 है। एक्स क्यूब प्लस 1 को मैं डायरेक्टली एक्स क्यूब प्लस 1 लेके नहीं चल सकता, बट इसके फैक्टर बनाएंगे। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। यस, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर बनाने के लिए, जो कि हमें ये सजेस्ट करता है कि आप फर्स्ट टर्म एंड इधर अगर प्लस 1 है सो प्लस 1 साथ में लिख लें। मीन दोनों की 1 पावर कंसिडर कर लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आप इसको लिख लें ए प्लस बी एंड देन फिर इसके साथ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। ऑब्वियसली एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लाई होके ही क्यूबिक फैक्टर बनेगा ये। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या आएगा, फर्स्ट वाले की टर्म आप स्क्वायर कर लें एंड देन फर्स्ट वाले की टर्म को 1 लेस कर लें एंड साथ में सेकेंड वाली टर्म मल्टीप्लाई कर लें, सो जो कि इस वक्त 1 है एंड देन फिर लास्ट में सेकेंड वाले का भी स्क्वायर कर लें प्लस के साथ। यहाँ बीच में ये देख लें ये नेगेटिव साइन है। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर इसके ये फैक्टर बनने थे, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है x माइनस 1 एंड देन यहाँ पे आ जाता x स्क्वायर एंड प्लस के साथ x एंड प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ देख लें इधर माइनस है सो ये साइन सेम है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन है, बट ये जो साथ में x वाली टर्म है इधर साइन अपोजिट है। माइनस के केस में प्लस है एंड प्लस के केस में माइनस है। यहाँ पे मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं फार्मूला में तो राइट साइड को मल्टीप्लाई करके देख लें कि क्या मेरा जो फार्मूला है वो ठीक है या नहीं। तो अगर मैं राइट साइड पे ये मल्टीप्लाई करूँ तो ये देख लें x जब मल्टीप्लाई होगा सभी टर्म के साथ तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड इसी तरह जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1। सो यहाँ पे x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक्स क्यूब प्लस 1 मिल जाएगा। तो इट्स मीन ये जो फ्रैक्शन है ये ठीक है। सो यस, इसकी बेस पे फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ऑल दिस थिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल दिस थिंग डिवाइडेड बाय, यस एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1 एंड एक फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला आ जाएगा जो कि है एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स एंड प्लस 1। तो ये हमारे पास सिनेरियो बनेगा। इस वक्त डिनोमिनेटर की मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करके ये लिखा। अब ओरिजिनल क्वेश्चन की जो फॉर्म है इसके बजाय इसकी जो हमने डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बना के लिखे हम उस पे वर्किंग करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर है आपके पास एक एंड एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल गया। अब ये क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल है या इररिड्यूसेबल है, ये बड़ी इजीली चेक किया जा सकता है। अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर के मैं डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट कर लूँ सो वो b स्क्वायर मीन माइनस 1 स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। सो यस, डिस्क्रिमिनेंट माइनस 3 आ जाता है विच इज़ नेगेटिव। सो दिस मीन दैट दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर इज इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। सो इस केस पे फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ऑल दिस थिंग इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय द लीनियर फैक्टर विच इज x प्लस 1 एंड देन डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 एंड इसकी टॉप पे bx एंड प्लस c आ जाएगा। यस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे एक पॉइंट सुन लें, हम इसको लेके चलेंगे। जो लेफ्ट साइड पे हमें क्वेश्चन की कॉम्पैक्ट फॉर्म थी डिनोमिनेटर में
उसको नहीं कंसिडर करेंगे, बट इस पार्ट को फर्दर अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये इसी तरह से हो जाएगा। डिनोमिनेटर से हमने इस फैक्टर को रिमूव करना है, सो ये a के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। x प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 आ जाएगा। एंड देन बी एक्स प्लस सी जब मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स प्लस सी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हम दोनों तरफ इजीली कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। तो a के साथ यस ये तो इसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड b के साथ जब मल्टीप्लाई होगा x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड प्लस x आ जाएगा। एंड इसी तरह c के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू तो इस लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो यस ये यहाँ पे पुट करेंगे, सो माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू माइनस 1 स्क्वायर इज 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1, एंड देन यहाँ पे भी प्लस 1 आ जाएगा। ये वाली टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इसको नहीं लिखेंगे। सो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगी। सो a हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड अब b और c कैलकुलेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे सेम पावर कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर कंपेयर कर लेंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर हाईएस्ट यहाँ पे है। सो लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगी एंड राइट साइड पे a एंड प्लस b आ जाएगी। यस a तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, सो b क्या होना चाहिए, वो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। सो एलसीएम लेंगे, तो ये 3 एंड 1 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/3। एंड देन मैं x की पावर दोनों तरफ कंपेयर कर लूँगा। तो लेफ्ट साइड पे तो x है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 0 आएगा। एंड राइट साइड पे देखें तो ये माइनस a आ जाएगा। एंड इसी तरह से b जब मल्टीप्लाई होगा, तो b आ जाएगा एंड प्लस c भी आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू प्लस a एंड माइनस b, तो 2/3 एंड माइनस 1/3। फर्दर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से भी ये 1/3 आ जाएगा। तो c की वैल्यू भी 1/3 आ जाएगी। तो a b c 3 की वैल्यू हमें मिल गई है। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, तो हमें गिवन एक्सप्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। ये स्टेप आपने ऑब्वियसली एग्जाम में परफॉर्म करना है। यहाँ पे मैं दोबारा ऐसे पुट नहीं कर रहा, बट आपने एक बार लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिखेंगे एंड राइट साइड पे इसकी वैल्यू पुट करके वो वैल्यू लिखने के बाद जो एक्सप्रेशन बनता है वो लिखेंगे, वो एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स पावर 4 गिवन है। सो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, एक पॉइंट ये है, एंड देन फर्दर ये कि हम इसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। सो यस, टॉप वाले की पावर भी 4 है एंड इधर बॉटम वाले की भी पावर 4 है। सो यस, दिस इज एक्चुअली इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। सो हम इसे पहले डिवीजन करेंगे। एक स्टेप तो ये हो जाएगा। इसमें दूसरा स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि 1 माइनस एक्स पावर 4 को कैसे डील करेंगे। सो 1 माइनस एक्स पावर 4 के फैक्टर भी हमें बनाने पड़ेंगे। ये दो चीज़ें इसमें केयर करने वाली है। सो इसीलिए मैं इसे इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। सो मैं पहले इसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड देन फिर फैक्टर्स की भी बात देख लेते हैं कि 1 माइनस एक्स पावर 4 को फैक्टराइज कैसे करें। सो उसको भी चेक कर लेते हैं। सो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो टॉप पे टर्म है उसे इनसाइड प्लेस करेंगे। सो एक्स पावर 4 को इनसाइड प्लेस करेंगे एंड जो बॉटम पे टर्म है उससे डिवाइड कर लेंगे। सो डिवीजन में ये जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है इसे मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस के साथ, एंड देन ये +1 जो है ये बाद में लिख रहा हूँ।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देख लें, हमारे पास जो इनसाइड है वो x पावर 4 है और आउटसाइड पे माइनस x पावर 4 है। सो -1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए एंड x पावर 4 बन जाए। सो नेगेटिव x के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x पावर 4 बन जाएगा और ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई जब होगा सो -1 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस लिया करते हैं। सो डिफरेंस लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस के साथ इधर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा। सो अब इसकी बेस पे मैं इस जो कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है हम ब्रेक करके प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैं लेफ्ट साइड पे लिखूंगा x पावर 4 एंड देन 1 माइनस x पावर 4 एंड ऑल दिस थिंग इज इक्वल टू -1 एंड देन +1, ये जो रिमाइंडर यहाँ पे बचा है, एंड +1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं फिर उसी फॉर्म में लिख लूँगा 1 माइनस x पावर 4। ये देखें तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था एंड हमने इसे एक पोलिनोमियल जो कि इस वक्त सिंपल कांस्टेंट है एंड देन एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन किस बेस पे बोल रहा हूँ, बिकॉज टॉप पे कांस्टेंट है, 0 डिग्री का पोलिनोमियल है एंड डिवीजन में हमारे पास देख ले 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब हमने क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन के बजाय हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। यहाँ पे ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इससे हमें ओरिजिनल क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। सो पहला स्टेप तो ये था। सेकेंड स्टेप ये है कि 1 माइनस x पावर 4 को कैसे डील किया जाए, इसके फैक्टर कैसे बनाए जाए। सो यस, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। 1 माइनस x पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर एंड माइनस x पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर। ऑब्वियसली x स्क्वायर होल स्क्वायर x पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर टाइप की सिचुएशन बन रही है। इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो मैं इस बेस पे देख लें, a की जगह पे मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 लिख लूँगा एंड माइनस b की जगह पे x स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिख लूँगा एंड देन इसके साथ एक बार फिर से 1 है और फिर मैं प्लस साइन के साथ b की जगह पे x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर लिख लूँगा। फर्दर अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर ये आ गया और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। ये तो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट इसके फिर से फैक्टर बनाए जा सकते हैं बिकॉज मैं 1 को फिर से 1 स्क्वायर कंसिडर कर सकता हूँ और फिर a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस बेस पे मैं यहाँ पे फिर से फैक्टर बना लूँगा 1 माइनस एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स। यस, ये इसको ब्रेक करके लिखा हुआ है एंड इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन दैट 1 माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इनको मल्टीप्लाई करें सो 1 माइनस एक्स 4 बनेंगे। यस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी हमें केयर करनी थी। अब मैं इस क्वेश्चन में 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पावर 4 के बजाय जो इसके फैक्टर बनते हैं वो लिख लूँगा, जो कि हैं 1 माइनस एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यस, ये 3 फैक्टर्स बनते हैं। 1 माइनस एक्स 4 की जगह पे उसके फैक्टर प्लेस करते हैं बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन में हमें फैक्टर रिक्वायर्ड है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ फर्दर अब लिखा कैसे जाएगा? सो ये देख लें, ये लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है। सो एंड लास्ट में ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो इसकी बेस पे मैं इसको लिख लूँगा a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट लीनियर फैक्टर विच इज़ 1 माइनस एक्स एंड b डिवाइडेड बाय द सेकेंड लीनियर फैक्टर विच इज़ 1 प्लस एक्स एंड देन क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इसकी टॉप पे आ जाएगा c x एंड प्लस d। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो जो डिनोमिनेटर में टर्म है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे राइट साइड पे। सो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा
1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 प्लस एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी के साथ देखें, सो 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड देन इसी तरह सी एक्स प्लस डी के साथ ये एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ओके, सो यस, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सो दो वैल्यूज़ तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी, एक बार इसको 0 पुट करेंगे एंड एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एंड दो वैल्यूज़ के लिए मुझे कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे दोनों साइड पे। तो उसके लिए मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो मैं 1 एंड इक्वल टू ए, एंड यहाँ पे मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो 1 जब मल्टीप्लाई होगा सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, एंड जब x मल्टीप्लाई होगा सो x प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, इसी तरह जब b मल्टीप्लाई होगा, b के साथ जो टर्म है 1 मल्टीप्लाई होगा सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड माइनस x जब मल्टीप्लाई होगा सो माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड देन c एंड x जब मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों फैक्टर देख ले, फिर से मिलके मैं इनको कंबाइन करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो x माइनस एक्स क्यूब एंड देन d इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, जिससे मैंने कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने दोनों साइड। तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ के लिए ये a के बिलो जो फैक्टर है हम इसे 0 पुट कर लेंगे। सो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 1। तो ये हम पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमें इजीली आंसर प्रोवाइड कर देगी। तो ये फैक्टर भी 0 हो गया और यहाँ पे भी ये फैक्टर 0 हो गया। तो सिर्फ a वाला फैक्टर रिटेन करेगा, तो लेफ्ट से 1 आ जाएगा बिकॉज x कहीं है ही नहीं जहाँ पे पुट करें। सो a के साथ यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 एंड 2, बिकॉज 1 पुट करने से ये भी 2 हो जाएगा एंड ये भी 2 हो जाएगा। So this implies a is actually 1/4. So a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अब 1 प्लस एक्स को 0 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं 1 प्लस एक्स को 0 पुट कर लेता हूँ। तो 1 प्लस एक्स को 0 2 में पुट करेंगे, so put 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, so this implies x is equal to -1 in equation 2. ओके, सो यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करें, सो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। सो सिर्फ b वाली टर्म बच जाएंगी। सो 1 इज इक्वल टू b के साथ एक 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1, एंड देन 1 एंड माइनस 1 स्क्वायर इज अगेन प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू भी 1/4 आ गई। ओके, सो b की वैल्यू भी 1/4 आ गई। अब c एंड d की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 में कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, और हाईएस्ट पावर अगर देखें तो यहाँ पे ये क्यूब है। ओके, ये भी एक्स क्यूब है एक्चुअली। सो यहाँ पे भी एक्स क्यूब आ रहा है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब आ रहा है। सो एक्स क्यूब की पावर्स को कंपेयर कर देंगे दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड पे तो एक्स क्यूब वाली टर्म है ही नहीं, सो इट्स मीन 0 होगी। राइट साइड पे a के साथ आ रहा है एक्स क्यूब, सो a आ जाएगा। b के साथ भी माइनस साइन के साथ आ रहा है, बिकॉज ये b जब इधर मल्टीप्लाई होगा सो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, एंड c भी नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू, c को उधर शिफ्ट कर लें, सो a माइनस b, और a माइनस b दोनों की वैल्यूज सेम है, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, एंड लास्टली अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लूँ, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो सिंपली 0 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक टर्म a की आ जाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ c वाली टर्म मिसिंग है, तो ये नहीं आएगा, एंड d के साथ यहाँ नेगेटिव आ जाएगी। सो दिस एम्प्लाइज d इज इक्वल टू a प्लस b। सो a प्लस b, a और b की वैल्यू अगर पुट करें 1/4 एंड 1/4 ऐड करने के बाद d की वैल्यू 1/2 मिलेगी। सो इस बेस पे अब मैं a, b, c, d की वैल्यूज अगर गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर लूँ, सो यस दिस इम्प्लाइज 1/1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस थिंग इज इक्वल टू 1/4, a की वैल्यू 1/4 है, 1 माइनस एक्स, एंड देन b 1/4, सो इसकी वैल्यू भी 1/4 है, एंड c हमारे पास 0 आया है,
और d की वैल्यू 1/2 आई है, सो x स्क्वायर प्लस 1 ये इसके फैक्टर बनते हैं। यहाँ पे देख ले, मैंने जस्ट यहाँ वैल्यूज पुट कर लिए हैं, c की वैल्यू 0 आ रही थी, सो ये इसके फैक्टर बनते हैं। आप इजीली एलसीएम लेके चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सिचुएशन बनती है या नहीं। ओके, सो यस ये है किसके इक्वल, मैं अगर इसको देखूं तो ये लेफ्ट साइड पे है, मैं इस बेस पे ये भी कह सकता हूँ 1 माइनस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 1/4 1 माइनस एक्स एंड देन 1/4 1 प्लस एक्स एंड देन 1/2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों तरह से लिख सकते हैं। सो ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। अब इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये हमारे गिवन इक्वेशन की पार्शियल फ्रैक्शन होगी। मीन इसके साथ अगर मैं -1 अगर किसी तरह से ऐड कर लूँ, सो यस इस केस में हमारे पास, सो ऑल दिस थिंग इज एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x पावर 4 एंड 1 माइनस एक्स पावर 4। सो ये गिवन एक्सप्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन है, जिसमें ये -1 हमने डिवाइड करके ऑब्टेन किया था एंड ये बाकी जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास टॉप पे x की पावर 1 है एंड इसी तरह बॉटम पे एक टर्म में x की पावर 1 है और एक स्क्वायर की टर्म है, मीन क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और उस पे होल पावर 2 भी है, मीन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है। ओवरऑल देखें तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन ही है, बिकॉज डिनोमिनेटर की पावर्स ज़्यादा हैं नोमिनेटर की पावर से। सो ये हमारे पास प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, हमें डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी लास्ट क्वेश्चन की तरह। बट अब हम इसको देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। सो हम सिंपली लिख लेंगे a डिवाइडेड बाय द लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर को हम नॉर्मली पहले लिख लिया करते होते हैं एंड देन यहाँ देख लें क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड फॉर्म में। सो हम एक बार इसकी मिनिमम पावर लिखेंगे, मीन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 1 लिख लेंगे एंड एक बार इसके साथ एक्स स्क्वायर की पावर 2 भी लिखेंगे, बिकॉज ये रिपीटेड है जिस तरह लीनियर रिपीटेड में हमने किया था। सो यहाँ पे ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के फैक्टर नहीं बनाए जा सकते। आप बड़ी इजीली इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आएगा। सो इसकी टॉप पे हमें लिखना चाहिए bx एंड प्लस c। अब यहाँ पे ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 2 है, सो इसकी टॉप पे भी हमें एक लीनियर फैक्टर ही लिखना पड़ेगा एंड लीनियर फैक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैं इनसे डिफरेंट रखूंगा। सो मुझे dx एंड प्लस e लिखना पड़ेगा। ये bc एंड da डिफरेंट हो सकते हैं, सो हम इसलिए इनको डिफरेंट ही रखेंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, जिसमें हमने ये देखना था कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म हो क्या सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये लेंथी है थोड़ा सा, सो लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आए तो। सो यस, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये 5 अननाउन्स कैलकुलेट करने हैं। एक अननाउन तो हमें सिंपल लीनियर के जो ये फैक्टर है इसको 0 पुट करने से हमें मिल जाएगा, बट 4 अननाउन्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। सो 4 डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। सो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर को रिमूव कर लेता हूँ एंड देन फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सो 2x - 5 लेफ्ट साइड पे जो टर्म है इसी तरह लिख लेंगे। a के साथ ऑब्वियसली x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लें एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, सो ये दोनों पावर 2 आएंगी। एंड इसी तरह bx प्लस c के साथ जब ये टर्म मल्टीप्लाई होंगी, सो bx प्लस c एंड देन दिस टर्म, एक बार ये लीनियर फैक्टर आ जाएगा x - 2 एंड एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, सो एक स्क्वायर के बाद ये टर्म भी बचेगी। सो dx प्लस e, अब यहाँ पे स्क्वायर फैक्टर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सिंपली x - 2 आ जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी बट
जो बाकी 4 कांस्टेंट्स की वैल्यू हैं उनके मुझे x की सिमिलर पावर को दोनों साइड पे कंपेयर करना पड़ेगा। सो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही इजीली कंपेयर कर सकूंगा। सो लेफ्ट साइड पे सिंपल इसी तरह लिख लेंगे। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला से 4x स्क्वायर एंड प्लस 4 आ जाएगा। एंड इसी तरह जब मैं इस b के साथ जब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यस b इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करें, सो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स पावर 4 एंड प्लस 2x स्क्वायर। ओके, जब ये x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस का 2x होगा। अब ये माइनस 2x को अगली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x क्यूब एंड माइनस का 2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस 4x। ओके, एंड देन c को साथ जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, सो यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब एंड प्लस 2x एंड माइनस 2x स्क्वायर एंड देन माइनस 4। ओके, एंड देन d की ये x वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी, सो d और x स्क्वायर एंड माइनस 2x एंड देन प्लस e के साथ भी ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 2। यस, अब इससे बड़ी इजीली हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू के लिए मैं इसको 0 पुट कर लेता हूँ। सो पुट x माइनस 2 जो लीनियर फैक्टर है इसे 0 पुट कर लेता हूँ और x को मैं 2 पुट कर लेता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे देख लें, इसको जब 0 पुट करेंगे सो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और इधर इसको भी 0 पुट करेंगे सो ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी। तो मुझे जस्ट a की वैल्यू मिल जाएगी। सो a की वैल्यू लेफ्ट साइड पे 2 पुट करने से 4 एंड माइनस 5, सो माइनस 1 आ जाएगी। एंड राइट साइड पे जब मैं a की वैल्यू 2 पुट करूंगा, सो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 एंड प्लस 2 6 एंड 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा। सो a इज माइनस 1/36। सो a की वैल्यू तो हमें लीनियर फैक्टर को 0 पुट करने से मिल जाएगी। अब बाकी की वैल्यूज कैसे करेंगे? 3 में हम सिमिलर पावर्स को कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। सो हाईएस्ट पावर देख लेते हैं कि वो क्या बन रही है। यहाँ पे सॉरी ये पावर 4 है, सो बिकॉज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हुआ है। सो एक्स पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी है और एक्स पावर 4 हाईएस्ट पावर है। सो दोनों तरफ एक्स पावर 4 को की जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। सो लेफ्ट साइड पे एक्स पावर 4 वाली टर्म नहीं है, सो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो x पावर 4 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, सो a आ जाएगा। एंड x पावर 4 के साथ जस्ट b मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ से b भी आ जाएगा। सो b की वैल्यू नेगेटिव a होगी। सो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि b 1/36 होगा। ओके, डन। एंड अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x पावर 3 को दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे देख लें, ऑब्वियसली x पावर 3 नहीं है, सो 0 आ जाएगा। राइट साइड पे x पावर 3 की टर्म्स को देखें तो a में नहीं है, सो a वाली नहीं आएगी। b में माइनस 2 के साथ है, सो माइनस 2b। ओके, एंड इसी तरह c में यस ये सिंपल x क्यूब अपीयर हो रहा है, सो ये c आ जाएगी। d में और e में x क्यूब नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू यस 2b और इस बेस पे मैं इसे 1/18 लिख सकता हूँ। c d की वैल्यू जब पुट करेंगे एंड 2 को कैंसिल आउट करेंगे, सो 1/18 आ जाएगा। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर की पावर्स दोनों तरफ। सो यस, एक्स स्क्वायर की पावर दोनों साइड पे अगर कंपेयर करें, सो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे नहीं है, सो 0 आ जाएगी। राइट साइड पे ये 4a के साथ है, सो 4a। एंड इधर देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 2b के साथ है, सो 2b। एंड देन एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे माइनस 2c। ओके, एंड देन d भी है, ऑब्वियसली d के साथ भी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। d अननोन है, सो d को इधर ही रहने देंगे और बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो 4 एंड a की वैल्यू पुट कर लेंगे, सो 1/36 एंड माइनस 2 एंड b की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, सो 1/36 एंड ये उधर चला जाएगा, सो प्लस का होगा 2 एंड c की वैल्यू भी पुट कर लेंगे 1/18। एलसीएम ले लेते हैं, 36 इसका एलसीएम है, सो 36 इधर नीचे आ जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस 4 एंड माइनस 2 एंड जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा सो ये भी 4 होगा। सो यस, d इज इक्वल टू, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें सो 8 एंड 8 माइनस 2
6 हो जाएगा एंड 6 डिवाइडेड बाई 36, सो ये 1/6 बन जाएगा। ओके, अब लास्टली ई की वैल्यू के लिए हम दोनों तरफ x के जो कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर कर लेंगे। सो x के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 2 के साथ भी आ रहा है, सो मैं यस यहाँ पे लिखता हूँ। सो x के कोफिशिएंट में यस लेफ्ट साइड पे 2 आ जाएगा, ओके। एंड राइट साइड पे x के कोफिशिएंट देखें तो a वाली टर्म के साथ नहीं आ रहा, b वाली टर्म के साथ ये माइनस के साथ आ रहा है, सो -4b ये वाली टर्म देख लें। c में ये +2 के साथ आ रही है, सो +2c, एंड देन d में माइनस के साथ आ रही है, सो -2d, एंड e के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो +e। अब e अननोन है, सो बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे और e की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यस e इज इक्वल टू 2, ये 4b उस तरफ जाएगा सो प्लस का हो जाएगा, सो 4b, 2c उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2c, एंड d उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2d। सो यस e इज इक्वल टू 2 एंड +4, एंड b की वैल्यू 1/36 है, एंड -2, c की वैल्यू 1/18 है, एंड 2 एंड d की वैल्यू 1/6। अब फर्दर एलसीएम ले लेंगे, सो 36 एलसीएम आ रहा है, सो 36 और यहाँ पे 72 आ जाएगा, +4 एंड -4, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये इसके साथ 6 के साथ आएगा, सो 12। सो यस e इज इक्वल टू, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो ये इसमें ऐड करें 72 में, सो e इज इक्वल टू, सो टॉप पे हम लिख लेंगे 7 एंड इधर लिख लेंगे 3, सो 12 के साथ दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो e इज 7/3। सो अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दी जाए तो हमें गिवन क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। सो यस ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर्स हैं एंड रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर भी अपीयर हो रहे हैं, सो सभी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कवर हो जाएंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, आपको इसकी वैल्यूज ठीक से कैलकुलेट करनी चाहिए। यहाँ पे 6 अननोन कांस्टेंट्स आएंगे जिनको आपको डील करना पड़ेगा। सो यस, पहले स्टेप में 1 - x² को देख लेते हैं। सो 1 - x² को आप बड़ी इजीली a² - b² के फार्मूला से 1 - x एंड 1 + x की फॉर्म में फैक्टर करके लिख सकते हैं। x² + 1 इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मैं इसको लिख लेता हूँ इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, और ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इसके फैक्टर बना लेंगे और इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 8x², और इसके जो लीनियर फैक्टर बनते हैं उससे पहले करके लिख लेता हूँ इसकी जो दो यहाँ पे फैक्टर्स हैं 1 - x एंड 1 + x, एंड x² + 1 होल स्क्वायर, इसको इसी तरह लिखा रहेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट साइड की जो फॉर्म है इसको एज्यूम करेंगे। तो यही लिख लेंगे, सो 8x² एंड 1 - x एंड 1 + x, ये दो लीनियर फैक्टर हैं, एंड इसके साथ रिपीटेड में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। रिपीटेड किस बेस पे कह रहा हूँ, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसको लिख लेंगे a डिवाइडेड बाय द लीनियर फैक्टर विच इज x - 1 एंड b डिवाइडेड बाय द सेकंड लीनियर फैक्टर विच इज 1 + x, एंड देन क्वाड्रेटिक फैक्टर x² + 1 एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर 2, x² + 1 की पावर 2। यहाँ पे फिर अब इधर लिखना पड़ेगा cx + d, क्वाड्रेटिक के ऊपर हम लीनियर फैक्टर लिखते हैं, एंड देन ex + f। सो 6 अननोन कांस्टेंट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 6 अननोन कांस्टेंट है, a b c d e f। दो तो बड़ी सिंपली मिल जाएंगे हमें, ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनको 0 पुट करने से, एंड 4 के लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये डिनोमिनेटर को रिमूव कर लेता हूँ। सो 8x², a के साथ जब ये टर्म्स इधर मल्टीप्लाई होंगी सो ये कॉमन टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो एक ये लीनियर फैक्टर एंड x² + 1
होल स्क्वायर ये भी बच जाएगा। एंड b के साथ इसी तरह जब ये टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो ये लीनियर फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स वाला लीनियर फैक्टर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ये बच जाएगा। सी एक्स प्लस डी के साथ देखें तो ये पावर ए कैंसिल आउट हो जाएगी और दो ये लीनियर फैक्टर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और एक इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर भी रिटेन करेगी। एंड देन ई एक्स प्लस एफ के साथ ये जो क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर है ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स बच जाएगा। अब फर्दर इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूँ। यहाँ से तो दो वैल्यूज आ जाएंगी बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि मैं इजीली देख सकूँ कि जब कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ एक्स की डिफरेंट पावर की तो वो कोफिशिएंट्स क्या बनते हैं। तो यस 8x स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स एंड स्क्वायर को ओपन करें तो x पावर 4 एंड प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से b के साथ भी ये 1 माइनस एक्स इसी तरह से लीनियर फैक्टर आ जाएगा, इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x पावर 4 एंड प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब c को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो c और इन दोनों फैक्टर्स को पहले अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएंगे 1 माइनस एक्स पावर 2। सो सी एक्स के साथ ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2 एंड देन इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स पावर 2। ओके, रीअरेंज करके जस्ट लिखा हुआ। इसी तरह डी के साथ भी यही आ जाएगा, सो डी के साथ भी एक फैक्टर 1 माइनस एक्स पावर 2 एंड 1 प्लस एक्स पावर 2 आ जाएगा। ई के साथ ये देख लें, सो ई एंड एक्स के साथ आपके पास आ जाएगा, ये दोनों फैक्टर फिर से मल्टीप्लाई करें सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन एफ के साथ भी ये फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 2। एक बार और से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज अभी इस फॉर्म में मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, सो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा इन जो बाकी फैक्टर्स हैं इनको भी मल्टीप्लाई 1 जब सभी के साथ होगा सो x4 एंड प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड जब x सबके साथ मल्टीप्लाई होगा सो x पावर 5 एंड प्लस 2x पावर 3 एंड प्लस x एंड फर्दर जब मैं इस b के साथ जो टर्म्स है इनको भी सिंप्लीफाई कर लूँ सो 1 जब मल्टीप्लाई होगा सो x पावर 4 एंड प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड माइनस x पावर 5 एंड माइनस 2x पावर 3 एंड माइनस x। सो ये a एंड b वाली टर्म्स अभी सिंप्लीफाई होंगे। यहाँ पे देख लें c वाली टर्म्स को, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इनको कंबाइन करें तो फिर इनको लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स पावर 4 बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से। सो c के साथ क्या आ जाएगा जब ये बाहर वाला भी x मल्टीप्लाई करेंगे तो c के साथ बन जाएगा ये x माइनस एक्स पावर 5 एंड d के साथ अगेन यही वो सेम फैक्टर है 1 माइनस एक्स पावर 4 तो ये 1 माइनस एक्स पावर 4 एंड देन e के साथ ये x अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 1 बल्कि x माइनस एक्स क्यूब एंड देन f के साथ ये इसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है जो हमें हेल्प करेगी x के कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करने के लिए। तो इसको देख लेते हैं। पहले अब हम दो वैल्यूज तो कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। तो 1 माइनस एक्स को 0 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इससे देखिएगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाला फैक्टर 0 है। ये सी एक्स डी वाली टर्म भी 0 हो जाएंगी एंड लास्ट वाली टर्म भी 0 हो जाएंगी। तो सिर्फ ए वाली टर्म बचेगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो लेफ्ट साइड से हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा पुट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो लेफ्ट साइड पे 8 जब 1 माइनस एक्स 8 जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा सो 8 आ जाएगा। एंड राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो 2 और 1 स्क्वायर इज 1 एंड प्लस 2 स्क्वायर सो 2 स्क्वायर। सो यहाँ से भी 8 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज a इंटू 8।
तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी एक्चुअली। एंड इसी तरह अगर आप दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करें, मीन इसको 0 पुट करें, सो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास बनेगी, मैं लिख भी लेता हूँ, पुट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो लेफ्ट साइड पे देख लें 8 इंटू एक्स स्क्वायर है, सो 8 इंटू -1 स्क्वायर भी 8 ही आ जाएगा। एंड राइट साइड पे देखें तो फिर ये फैक्टर भी सारा 0, इसी तरह से ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा एंड ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, b सिर्फ रिटेन करेगा। सो b में x की जगह पे -1 पुट करूंगा, सो मैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे b -1 का स्क्वायर, सो यहाँ पे भी b इंटू 8 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज b इज आल्सो इक्वल टू 1। अब हम रिमेनिंग वैल्यूज के लिए जो हमने इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन किया है, यहाँ पे सिमिलर पावर को कंपेयर कर लेंगे। सो हाईएस्ट पावर देखें, सो x पावर 5 है जो यहाँ पे पेयर हो गई। तो x पावर 5 के कोफिशिएंट दोनों साइड पे कंपेयर कर लें। तो लेफ्ट साइड पे x पावर 5 वाली टर्म नहीं है, सो मैं यहाँ 0 लिख लूंगा। राइट साइड पे देख लें, सो x पावर 5 के साथ a आ रहा है, सो सिंपली a आ जाएगा। इधर देख लें, सो यहाँ पे -b की टर्म भी आ रही है, सो -b एंड c के साथ देखें, तो c के साथ b यहाँ पे माइनस के साथ आ रहा है। सो a और b इक्वल हैं, तो मैं अगर c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ, सो c इज 0। ओके, अब x पावर 4 को कंपेयर कर लेंगे। तो x पावर 4 लेफ्ट साइड पे ऑब्वियसली नहीं है, तो लेफ्ट साइड से ये 0 ही आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो x पावर 4 के साथ a भी आ रहा है, तो मैं a लिख लूंगा। x पावर 4 के साथ b भी आएगा, तो ये b वाली टर्म भी आ जाएगी। x पावर 4 c में नहीं है, d में नेगेटिव के साथ है, तो नेगेटिव d आ जाएगा। सो और दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 2, बिकॉज a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, d उस तरफ चला जाएगा और a b दोनों 1 है, सो d की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर इसी तरह x क्यूब कंपेयर कर लिया जाए इसकी कोफिशिएंट्स दोनों तरफ पे, तो लेफ्ट साइड पे 0 है बिकॉज 8x स्क्वायर है, x क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो ना हो तो हम उसे 0 लिखते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये 2 के साथ है, तो ये 2a, और इसी तरह ये b में देखें तो ये -2 के साथ है, तो -2b एंड देन क्यूब वाली टर्म c में नहीं है, d में भी नहीं है, e में है जस्ट, तो प्लस e लिख लूंगा। अब e की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, सो दे 2a एंड माइनस के साथ एंड प्लस 2b, a और b दोनों इक्वल है, सो इस पे बेस पे e भी 0 आ जाएगा। अब f के लिए सिंपली मैं x स्क्वायर की टर्म्स को दोनों तरफ कंपेयर कर लूंगा। सो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, तो 8 लिख लेंगे। राइट साइड पे x स्क्वायर के देखें तो ये 2a एंड देन इसी तरह से 2b, ओके, एंड देन हमारे पास अगर c के साथ देखें तो इधर टर्म नहीं है, d में भी टर्म नहीं है, e में भी x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, सो सिंपली f आ जाएगी और f की टर्म नेगेटिव के साथ आ जाएगी। सो व्हाट डज इट मीन, f अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो इन f की टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लिया है और ये 2a एंड प्लस 2b एंड देन -8 आ गया। सो a और b की वैल्यूज अगर पुट करें तो a और b दोनों 1 1 हैं, तो यहाँ से मेरे पास 2 into 4 एंड f की वैल्यू -4 आ गई। यस, सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है। अगर ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, यहाँ पे c भी 0 आ रहा है, e भी 0 आ रहा है और d और f और a b की वैल्यू अगर पुट कर लें, तो इससे हमें जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन गिवन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये इससे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम इसके जो एग्जांपल्स हैं उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।